पर ऐसे ही रहे। कथा से कभी अपना मुंह मत मोड़ना, विश्वास करना अपने प्रभु पर, हिंदू धर्म को कभी छोड़ना मत। मोर बंसी वाले के दर्शन तुम रोज करते रहना ताकि तुम्हारी नियत सही रहे। रोज दर्शन करोगे तो तुम्हारा चरित्र सही रहेगा, तुम्हारी मति और तुम्हारी बुद्धि परमपिता परमात्मा ठीक करेगा। रोज चरणामृत पीना साहब, भगवान के मंदिर में जाकर के चरणामृत पिया करो, इससे मति बुद्धि अच्छी होती है। प्रसाद खाया करो 100 दिन में, 1 महीने में, 20 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में ब्राह्मण के घर का, संत के घर का, आश्रम का अन्न तुम्हें खा लेना चाहिए। ब्राह्मण का, संत का, किसी फकीर के घर चले गए, संत के घर कुटिया में और आश्रम में, और आपने अगर वहां पर भोजन कर लिया, खा लेना चाहिए। मत मना करिया करो कि नहीं गुरुजी तुम ब्राह्मण है, हम तुम्हारा घर को नहीं खावा। यही दिया करो, मुंडा से किलो 2-3 महीना हो गया, तुम बने तो माँ हम रोटी खाऊंगा। सही कही जो है ऐसे जो तुम तो भले ताप ले, तुम्हारी सेवा में हाजिर है। नलखेड़ा और जीरापुर के पास मेरा गांव है छोटा सा तापला, वहां पर भी, और मैं कभी कभी आगर भी चला जाता हूँ, आगर उज्जैन ज्यादा से ज्यादा तो बाहर हूँ। बाप लॉकडाउन ने नाम फ्री कर दिया, क्यों मनोज सिंह? आणि कोरोना ने कथा ही नहीं करवा दी, घर ही था। आप सब लोग कभी भी पधारे तो ये छोटा सा बालक ब्राह्मण का आपकी सेवा में हाजिर है। पधार बेन, इस गांव से मेरा रिश्ता हुआ है, आप सब मेरी बहन हो, मेरी माँ हो। आप लोगों के सहयोग से ही मैं यहाँ पर कन्या का विवाह करता हूँ। अगर एक थोड़ा बहुत गेले नहीं हो तो तुम धक्को दे दीजिए कि जा 8 मास की देह ममता पर इतना प्रेम, तुलसीदास जी की पत्नी ही तुलसीदास जी की गुरु रही। आपसे निवेदन है, आपको कहा गया है धर्म पत्नी, क्या कहा? धर्म पत्नी, जो धर्म को कमाती है उसे ही धर्म पत्नी कहते हैं। धन और अन्न पति कमाता है और धर्म को पत्नी कमाती है। इसलिए सावरम का भजन गाया करो, मंदिर में जाया करो, 11 को ऐलान लगाया करो। सुदामा की कथा बड़ी अच्छी कथा है साहब। ये सारी कथा आप लोगों को यही शिक्षा देती है, सुदामा की कथा आपको शिक्षा देती है कि मित्रता धन को देख करके मत करना, मन को देख करके करना। गरीबों की इज्जत करना, गरीबों को साथ में लेकर के बैठना, तुम्हारी कभी जिंदगी में हार नहीं होगी, हमेशा तुम्हारी जीत होगी जो गरीबों को साथ लेकर के चलता है। ठीक है, ये सुदामा जी के कहीं दे यहाँ कोई भी नहीं है, सुदामा जी ने कि मारे कहीं भी नहीं जा। हाथ खड़ा किया साहब और बताया जाए, चावल की पोटली गिर जाती है, एक तरफ से भगवान ने उठाई और दूसरी तरफ से सुदामा ने। जब दोनों इधर उधर खींचते हैं, हाँ आंखों पर हैरानियां देख रही है साहब कि ये क्या है। भगवान ने कहा कि सुदामा, मेरी माँ ने, मेरी सुशीला ने मेरे लिए जो भेजा है तूने छुपाया क्यों? ला मुझे दे। सुदामा ने एक ही शब्द कहा था, अगर कपड़ा फट गया तो तेरी भाभी की लाज इस कपड़े के अंदर छुपी हुई है, ये चावल सब गिर जाएंगे और ये सब मेरे ऊपर हंसेंगे कि कहीं लाया भी तो चावल। भगवान ने लक्ष्मी को कहा, ए लक्ष्मी, अगर चावल का एक कण भी धरती पर गिर गया तो मैं सब कुछ सुदामा के नाम पर दूंगा। सुदामा के चावल बताया जाए, लक्ष्मी माता ने खुद का पल्ला में ले लिया। हाँ, एक
मुट्ठी उठाई, जो कुबेर को सुख मिलता है वो मैं मेरे सुदामा के नाम करता हूँ। खाई गया। दूसरी उठाई, जो इंद्र को सुख मिलता है वो मैं सुदामा के नाम करता हूँ। तीसरी उठाई, रुक्मणी माता ने हाथ पकड़ लियो, कहीं करो सब यो इंद्रो दे दियो, यो ही खूब है। अच्छा सुदामा के माला नहीं गई तो ही कहीं करिए, यो इंद्रो दे दियो, यो ही खूब है। अगर ये तीसरी भी ग्रहण कर ली तो तुम तो सुदामा बनी जाओगा, तो सुदामा एक तो एक खाली सुशीला तुम्हारे पाछे कितरो है, देखो तो सही थोड़ा। रुक्मणी माँ के अकेला खाओगा, हमारे नहीं होगा। छुड़ाई साहब चावल की पोटली, बेल आठों पटरानियां उन चावल को मिलकर के खाती है। कितना स्वाद है इस चावल में। श्री कृष्ण ने कहा, ए रुक्मणी, जहाँ पर आंसू की बूंद गिर जाती है वहां पर प्रेम ही प्रेम है। प्रेम के चावल है। भगवान सुदामा की ज्यादा दिन रोक नहीं सकता था। क्यों बेन? क्योंकि सुशीला ने व्रत ले रखे तो कि जब तक मेरे पति वापस ना आ जाए तब तक मैं अन्न और जल का त्याग कर दूं। भगवान के सुशीला की भी चिंता। विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, मेरे सुदामा की झोपड़ी को मेरे महल से भी अच्छा बना दो। कंचन में हेल खड़े, जो बांसुरी बजेगी जो कन्हैया के जा। सुदामा ने सोची कि जड़ी कपड़ा में आया तो उम्मीद दीजिए, इन्हें तो कहीं भी नहीं। फिर पाचे मोड़ी ने की, जाऊं के जा, फिर कहे जाऊं। उसको क्या पता था कि मोर मुगड़ बंसी वाले ने बंसी बजा दी है, तू जा तो सही। जो गांव में गयो नहीं बहन, तो सुदामा का घर तो बाद में बनाया। पहले जितने भी गरीब लोगों की झोपड़ियां थी ना, पहले विश्वकर्मा जी ने उन महलों को बनाया, उसके बाद सुदामा जी का महल बनाया। क्योंकि आदेश था सुशीला माता विश्वकर्मा जी को कि भगवान अगर इन सब लोगों से अच्छा घर मेरा हो तो ये मैं इन लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि इन लोगों के घर से भिक्षा मांग मांग करके हमने हमारे पेट को पाला है। हाँ हाँ, इन सब लोगों की कृपा से हम जी रहे थे। ओ प्रभु विश्वकर्मा जी भगवान, पहले आप इन सब गरीब लोगों के महल बनाओ, उसके बाद तुम मेरा महल बनाना। बताया जाए भगवान के आदेश से सुदामा पूरी बनाई दी है। सुदामा पूरी, हाँ सुदामा जैसे गया ना बहन गांव में, तो सुदामा विचार करे कि अपन दूसरा का दाम में तो नहीं गया, बात तो यही, बात तो पचोर और तलेन जाएगा तो बिलखेड़ा की बात तो यही है। पर बिलखेड़ा में कहीं हुई क्यों यह याद हो गई? तुम्हारे गांव में कभी गलत नहीं होगा, दावे के साथ बोल रहा हूं बिलखेड़ा वासियों, तुम्हारे गांव के ऊपर खेड़ापति बाबा हनुमान जी महाराज की कृपा है। हाँ, अरे जिस खेड़ापति बाबा की नजर पूरे गांव के ऊपर हो, है कि नहीं? संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो मेरे हनुमत बलबीरा। जिस खेड़ापति बाप जी की नजर तुम्हारे गांव के ऊपर हो, तुम्हारे गांव में कभी अनहोनी हो ही नहीं सकती। बाबा की कृपा हम सब लोग के ऊपर बरसे, और तुम लोगों ने बाबा के प्रांगण में इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम कर दिया, भंडारा कर दिया। या तो थी मारी टूटी झोपड़िया, कंचन में हेले खड़े सुदामा
जो महल के को है द्वारपाल और ने की सुदामा जी को महल है। सुदामा जी ने की वो इतना बड़ो आदमी कहा है। सुदामा जी तो और कोई होगा, क्योंकि कई का नाम। फिर सुदामा जी ने पूछी थी क्यों साहब ये सुदामा जी कहाँ गया, तो उनने कही थी क्योंकि अभी द्वारिका गया। सुदामा ने सोची कि द्वारिका तो हुई गया। सुदामा जी समझ गया कि बाजी गिरे बांसुरी। सुदामा जी ने कि हूँ उनकी पत्नी से मिल सकूं, रानी साहब से कि हाँ। द्वारपाल गया, सुशीला को बुलाया। सुशीला रानी जैसी आती है साहब, छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़े राजा महाराजा कपड़ा पहनते हैं आए हैं ठाट बाट से। सुशीला के मुंह की तरफ देखा, सुदामा रो पड़ता है। सुशीला ये क्या है? सुशीला ने कहा कि मैंने कहा था ना कि एक बार आपके मित्र से मिलकर तो आओ। ये तुम्हारे मित्र की ही कृपा है, कृष्ण की ही कृपा है कि सब उसकी। एक ही शब्द कहा कि अब एक काम कर, तू इस राजमहल में अब तू ही रहना, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। मैं तो मंदिर में जाकर के उसकी सेवा पूजा ही करूंगा, क्योंकि मेरे कारण मेरे प्रभु को इतना परेशान होना पड़ा। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। जो जवान आ गया तो भी जो राजा महाराजा जैसा कपड़ा पहने था ना छोटा छोटा बच्चा ने, उनने से सब एड़ी दिया न लपेटी ली लंगोटी। हम भी तुम्हारे साथ जहाँ आप वहाँ हम। जो जावा लगे नहीं तो अंदर से आवाज आई है, सुदामा जिस मंदिर वाले को ढूंढने के लिए तू मंदिर में जा रहा है मेरे भाई, ये मंदिर ही है। ये मंदिर मैंने तेरे लिए ही बनाया है। तू कहीं मत जा, तू इसी राजमहल में रह करके मेरी सेवा कर। जो प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, जिसकी मति और जिसके अंदर कोई गलत भाव ना हो, उसका साथ परम पिता परमात्मा देता है। ठीक है ना? पूर्णता की ओर चली गया है। कल से मगराना में हूं, एकादि दिन आई सब तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सारंगपुर के पास मगराना। वहां नहीं आ सको तो मार्च में तुलसी नगर आई है, तुलसी गौशाला। हाँ मार्च जो भी है खेत खाली हो जाएगा। बिलखेड़ा वासी हो, तुम्हारे बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की भी दया है कि तुमने वो बाड़ो ले लियो का नाम कदे ही कथा करो या खेत तो जरूर। धन्यवाद है आप सब लोगों को। मैंने तुम लोगों के गांव में एक चीज और देखी, भले खुद की मकान अच्छे नहीं बने पर साहब मैंने मेरी आंखों से देखा है राम जी का मंदिर तुमने बहुत अच्छा बनाया। भले खुद के मकान पर कवेलू पड़े पर साहब आप लोगों के ऊपर प्रभु कृपा जरूर होगी, क्योंकि मैंने कृष्ण का मंदिर भी देखा है। हनुमान बाबा यहाँ का मंदिर एक भी कमजोर नहीं। हाँ हाँ भले गांव में जो कहे कि गुरु जी यह हो गई खत्म हुई अब दूसरी चली जाए। मन लागो मेरो याद जो सुख चाहो राम भवन में वो नाही अमीर। ये मन लागो रे लागो रे लागो, ये मन लागो भला बुरा सबकी अगर धर्म को काम करोगा नहीं तो अड़ंगा बड़ा आएगा, तुम्हारा सामने नहीं आएगा, अगल बगल से आएगा। वो या कहीं रे तोरे, वो या कहीं रे तोरे, फिर तुम कहीं करोगा, कहीं नहीं कर हमारे लोग की सुननी पड़े। भला बुरा
मारे छोड़ दीजिए, दूसरों महाराज पर जैसा अभी सगत आई में बैठे नहीं ऐसा फिर बैठी जाऊंगा 11 जोड़ा जरूर पढ़ना वाला, ठीक है बेन 11 जोड़ा, ज्यादा नहीं चाहिए खाली, तुमसे बड़े इतना हो गई, फिर बाद में देखेंगे जो होगा। भला बुरा सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, ये मन लगो मेरो यार फकीरी में, जो सुख चाहो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, ये मन लगो। राजा परीक्षित के माथे पर सदगुरु ने हाथ रखा, राजा परीक्षित को प्रभु दर्शन हुए, राजा परीक्षित की आत्मा प्रभु के यहाँ पहुंची, तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित को ढसा। दुआ कभी किसी की मत लेना, हो सके तो दुआ जरूर लेना, ठीक है। बिलखेड़ा के जितने भी लोग हैं, मैंने आप सब लोगों को कहा विवाह उसका करेंगे जिसके घर गरीबी है नहीं, विवाह उसका करेंगे जिसकी मां नहीं हो, विवाह उसका करेंगे जिसके पिता नहीं है, विवाह उसका करेंगे जिसके घर में एक बिघा भी जमीन नहीं, अन्न की कमी, धन की कमी, तो फिर अपन सब मिल करके धूमधाम से उस बेटी का विवाह करें। 5, 6, 7, 8, 10, 11 है ना। जय श्री कृष्ण। पूर्णता की ओर है, तुम सब लोग आनंद से रहना, तुम सब लोग मस्त रहना, मां भागवत की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बरसती रहे। गोविंद तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं तेरे कृष्ण भक्तों को सलामत रखना। सब लोग खड़े हो जाए, आरती के बाद फिर प्रसाद। जय श्री कृष्णा। सब लोग खड़े हाथ करें, भागवत माता के सामने अंतरात्मा से एक बार बोलना, आपके घर में कभी गलत नहीं होगा। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर हर 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 महादेव हर। जय श्री कृष्णा। बीच में हमारे बीच में श्री देव सिंह जी के साथ मोर्चा जिला अध्यक्ष घोड़ा से हमारे बीच में बना रहे हैं, उनसे देखिएगा बहुत बड़ी बात है ये, अपनी दिशा सही है। जो भी आटा शादी में लगेगा वो पूरा आटा किसी गुप्त सज्जन की ओर से लगेगा। जय हो। ये मैं भागवत माता के अर्पण कर रहा हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। लाख
सभी लोग मस्त रहे। मैंने जितनी भी बात यहाँ पर बोली है, आप सब लोग इन बातों को अंदर उतारें। आपकी मति, आपकी दिशा सही हो, आपका जीवन में कोई भी गलत नहीं कर सकता। आपकी जीवन में कभी हार नहीं होगी अगर आपकी दिशा सही होगी तो। भले बद्रीनाथ जाए तो जाए, पर याद रखना बद्रीनाथ जाने के पहले ये जरूर गौर कर लेना कि मेरे घर का बूढ़ा बाप सुखी है या दुखी है। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा जाए के नहीं जाए, अगर कभी तुम्हारे जाने का मूड हो जाए तो घाट पर बैठी बूढ़ी माँ के मुंह की तरफ देख लेना कि मेरी वैष्णो देवी सुखी है या दुखी है। कर्म अच्छे करना, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करम। क्यों आनंद है? आप सब मस्त रहे। इच्छा तो नहीं हुई कि छोड़ी पर अगले साल धूमधाम से बाजा भी बजाऊंगा। अश्वत्थम केशवम राम सभी धर्म प्रेमी बंधु माताएं बहनों से दिवस आज हमारे गांव जो बिलखेड़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस आपके बीच पूर्ण हुआ। सभी धर्म प्रेमी बंधु माताएं बहनों से निवेदन, सभी प्रेम से आरती एवं प्रसाद वितरण होने के बाद ही घर जाएं। और कल से पुनः परम पूज्य गुरुदेव की आगामी कथा गांव मगराना में प्रारंभ होने जा रही है। तो जो भी श्रद्धालु जो वहां पधारना चाहते वहां सबसे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरि ओम। बिहारी लाल जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के
संकट साधु जनों के संकट क्षण में दूर करे हो गए जगदीश हरे जो जाने क्षण पावे दुख बिन से मरना स्वामी दुख बिन से मरना दुख का पति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट बिने करना हो गए जगदीश हरे मात पिता तुम्हारे शरण तुम्हें किसकी शरण तुम्हें किसकी तुम बिना औरत दूजा प्रभु बिना औरत दूजा आस करूं किसकी तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म सर्वेश्वर परमेश्वर तुम सबके स्वामी हो गए जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता बेमूरत फल खाने श्रीमद तुम स्वामी कृपा करो भरता हो गए जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विष विष मिलाओ दयामय मिलाओ दयामय तुमको मैं तुमको हो गए जगदीश हरे दीन मातो तुम्हारिता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हाथ बढ़ाओ और बढ़ाते हो गए जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो रेखा पाप हरो रेखा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन के सेवा हो गए जगदीश हरे तन मन तुम सब मेरा स्वामी सब कुछ है तेरा मेरा तुझको अर्पण प्रभु को समर्पण डाला रे मेरा हो गए जगदीश हरे पूरन ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे जो कोई नर गावे भगत शिवानंद स्वामी जगत भरानंद स्वामी वांछित फल पावे हो गए जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे ओ प्रभु जय जगदीश हरे काल जनों के संकट काल जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे गौर गौरव करुणावतार भक्तावतारम बुझ गए निहार सदा वसंत हृदयार गीत भवन भवानी सहित भवानी लाल माला तुलसाल काल कपाल माला चित सहित लाल दिगंबराय जगदीश
महिमानः सततयन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् शिक्षज्ञा विद्याय विद्महे परीक्षितोताय धीमहि तन्नो शुकदेवः प्रचोदयात् अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो भगवत् प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि रागायोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत् ग्रहणां परमेश्वरी नमः साङ्गायः सपरिवाराय सायुधा समाना शक्तिकाय प्राणपुषितमदेवताय नमः सप्तम दिवसे मध्याह्नकालेन यजुर्वेदोक्तमन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय, भारती बिहारी लाल की जय, विराजवरण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध बोध धन धान्य से वंचित रहे न कोई। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, हर कष्ट दुख दारिद्र्य की लहर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टि शांतिर्भवतु। कथा विसर्जन हो सुनो वीर हनुमान, जो जगह से आए हो तह तुम करो बयान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए नाश, इटिका चल दिए बाल सुख विदा हो भगवान।